Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 132 हमारी POTD सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देखते हैं हमारी DSA रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट DSA सोल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इस पेज पे आ जाना और आप इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे हमारे DSA क्वेश्चंस के और हमारे POTD की प्रॉब्लम्स के भी। तो ये पेज के एंड में आपको readme.md फाइल मिलेगी। एक बार इसको आप रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा आपको ये रिपोजिटरी कैसे कैसे फ़ायदा करने वाली है। तो आप इसमें अपने सोल्यूशन कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, तो जाओ और जाके कंट्रीब्यूट करो। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम सम। तो यार ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सॉल्व करने में, आपने ऑलरेडी ये कर भी लिया होगा। सो इसमें हमको प्राइम नंबर्स निकालने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन अ नंबर n एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स और नॉट। तो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराना है, यस और नो प्रिंट कराना है हमें। तो अगर ये n हमारा दो प्राइम नंबर्स का हमारे पास सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास एक जो भी है हमारे पास इसको हम यस प्रिंट करना है, नहीं तो हमें नो प्रिंट कराना है। अगर ये हमको कर सकते हैं तो यार इसको ऊपर करने का हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से लेके सारे प्राइम नंबर सिलेक्ट करते रहेंगे। तो व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। तो हमने 2 सिलेक्ट कर लिया कि हमारा जो हमारे x प्लस वाई हमारा n के इक्वल होना चाहिए ना। हमारे दो प्राइम नंबर्स ये एक्स और वाई हमारे दो प्राइम नंबर होने चाहिए और इनका सम हमारे पास एन के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हमको ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है। तो हमने कह दिया हम लेट करने के पहला नंबर एक्स है हमारे पास, तो एक्स हमारे पास 2 हो गया। 2 प्लस अब हमारे पास वाई की वैल्यू चाहिए हमें। वाई अगर हमारे पास प्राइम हुआ तो हम कह देंगे कि हाँ हमारा जो एन है वो हमारे पास एक ये प्राइम हो गया, एक हमारा दूसरा प्राइम हो गया। दो प्राइम नंबर के सम की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या कह दिया, एक्स को हमने 2 लेट कर लिया, हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। उसके बाद वाई हमको अभी पता नहीं है, तो इस इक्वल टू एन। तो हमें अब किस किस की वैल्यू पता है, 2 की वैल्यू पता है और एन की वैल्यू पता है। तो एन की वैल्यू इस केस में हमारे पास 34। तो हम इसमें से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। वाई की वैल्यू हो गई एन माइनस एक्स या फिर एन माइनस टू कह सकते हैं। तो फिर एन माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा, एन माइनस टू करके आ जाएगा 30। ये आई थिंक 34 है तो 32 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू 32 आ जाएगी। तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास वाई वाई भी हमारे पास प्राइम नंबर है। तो अगर हमारे पास वाई प्राइम नंबर है तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और अगर वाई हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है तो हम अपना आगे चल लेंगे। तो आगे चलने का मतलब क्या, हमने 2 से चेक कर लिया कि 2 से हमारे पास ये प्राइम नंबर का सम बन रहा है या नहीं। तो 2 के बाद हम क्या चेक करेंगे, 3। तो हम 3 को चेक करेंगे, तो 3 को रख के हमारे पास क्या आएगा। अगर हमने यहाँ पे 3 रख दिया तो हमारे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इक्वल टू एन माइनस 31। तो 31 हमारे पास प्राइम नंबर है या नहीं। तो आई थिंक 31 हमारे पास प्राइम नंबर है, आई डोंट नो। तो अगर ये हमारे पास प्राइम नंबर होगा भी या नहीं होगा तो हम ये चेक कर लेंगे। बस हम अभी एक एल्गोरिदम लिख लेंगे जो हमारे रूट एंड टाइप में चलती है। तो ये आपको चीज़ पता ही होगी, हमारा बिल्कुल बेसिक एल्गोरिदम। हम अगर किसी का भी हमको फैक्टर निकालना होता है, अगर हमारा कोई भी अगर प्राइम नंबर नहीं होता, अगर हमारा कोई भी एक्स नंबर है वो हमारे पास नॉर्मल नंबर है, अगर हमें उसका फैक्टर निकालना है ना, तो वो चीज़ गारंटी है कि वो हमारे पास रूट एंड के अंदर अंदर हमारे पास निकल जाएगा। तो सपोज करो हमारे पास 49 है, तो 49 का हमारे पास फैक्टर क्या होता है। 49। हाँ, तो 49 का हमारे पास फैक्टर क्या होता है, 49 हमारे पास 7 into 7 होता है। तो हमारे पास जो फैक्टर है 49 का वो हमारे रूट 49 तक हमें मिल ही जाएगा। तो रूट 49 हमारा 7 होता है। तो ये चीज़ गारंटी है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्स का एन का फैक्टर होगा तो हमारे पास रूट एन के अंदर अंदर मिल जाएगा, 0 से रूट एन के बीच में या फिर 1 से रूट एन के बीच में। तो ठीक है, हमको ये चीज़ अब फाइंड करनी है। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक्स और वाई को हम एक एक करके प्राइम नंबर सिलेक्ट करते रहेंगे। पहले हम एक्स को हम लेट करते रहेंगे कि पहले हमारा 2 था, फिर हमारा 3 था, फिर 3 के बाद हम 4 चेक करेंगे, 4 प्राइम नहीं है। तो उसके बाद हम 5 चेक करेंगे, फिर 5 को रखेंगे हम यहाँ पे। तो वाई इक्वल टू 32 n माइनस एक्स। तो एक्स को हमने अब क्या लेट करा, 5। तो ये चीज़ हम करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू 17 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास 17 हमको पता है कि प्राइम नंबर है। तो यहाँ से हमारा आंसर कंप्लीट आ जाएगा। हमारा एक्स भी एक प्राइम नंबर था, वाई भी एक प्राइम नंबर था। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि हमारा एक्स प्लस वाई दो प्राइम नंबर का सम हमारा एन के इक्वल हो सकता है। तो हमको यहाँ से ये से रिटर्न करा देना है। तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, यहाँ से हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 2 से लेके n तक जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, और हर एक नंबर के लिए हम क्या चेक करें कि वो प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे रूट एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। तो रूट एन, तो हमारी एन रूट एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जा रही है O1, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं और ये हमारी एक्सपेक्टेड भी है। तो चेक कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 से लेके हमको एन तक एक लूप चलाना है, या फिर एन तक हमको क्या चलाने की जरूरत है, क्योंकि यार एन तक हमें अगर चलाएंगे तो वो चीज़ हमारी एफिशिएंट नहीं होने वाली है।
क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हमारा n हमारे दो नंबर्स का सम होना चाहिए, दो नंबर्स का x प्लस y का। तो यार x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है, तो x और y की दोनों की इंडिविजुअली, तो x और y की वैल्यू हमारे पास अगर n/2 है ना, उससे ग्रेटर नहीं जा सकती दोनों की वैल्यू। तो n/2 दोनों की वैल्यू अगर n, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन बना के दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये सपोज करो हमारे पास, ये सपोज करो यहाँ पे हमारे पास n है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, और यहाँ पे n/2 है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास x की वैल्यू अगर हम ये लेट करें ना, तो y की वैल्यू हमारी कुछ यहाँ पे आएगी, इसके n/2 से इक्वली डिस्टेंस पे जितना हमारे पास x है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे लेट करें तो y की वैल्यू भी अप्रोक्स यहाँ पे ही आएगी। तो अगर यार हम कह रहे हैं कि हम x की वैल्यू भी यहाँ पे लेट करें और y की वैल्यू भी यहाँ लेट करें, तो यार वो चीज़ हमारी सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू का सम हमारे पास n से ग्रेटर चला जाएगा। तो n/2 हमारे पास क्या होता है, n/2 प्लस n/2 वो हमारे पास n के इक्वल होता है ना। बट यार इसमें अगर हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दोनों वैल्यू हम n/2 से ग्रेटर ले रहे हैं, तो n/2 प्लस हम कुछ नंबर कर रहे हैं, हम सपोज करो हम लेट प्लस k कर रहे हैं, और उसमें हम n/2 प्लस हम सेकंड नंबर भी कुछ ग्रेटर ले रहे हैं, तो हम y कर रहे हैं। तो यार ये चीज़ हमारी ऑब्वियस है, हमारी n से ग्रेटर ही जाएगी, क्योंकि क्योंकि यार हम फिर अब x और y दोनों हम अपने n से ग्रेटर नहीं ले सकते, n/2 से ग्रेटर नहीं ले सकते, तो ये वाली कंडीशन हम नहीं कर सकते। तो हमें लूप कहाँ से चलाना है, 1 से लेके n/2 तक। तो 1 से लेके n/2 तक हम एक लूप चलाएंगे, और उसके बाद हर एक नंबर के लिए हम उसका चेक करेंगे वो प्राइम है या नहीं है। तो ठीक है, अब हम एक लूप चला लेते हैं। तो n/2 तक हम एक लूप चलाएंगे और हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा प्राइम है ith, तो हमारा ये ith नंबर प्राइम हो गया। तो जैसे कि हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, हमारा 2 प्राइम है, और हमको सेकंड नंबर कौन सा चाहिए, ये हमारा 2 को हमने x सेलेक्ट कर लिया। y क्या आएगा हमारा, n माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन भी लिखी थी, देखो y वैल्यू आएगी हमारी n माइनस एक्स, तो हमको सेकंड नंबर चाहिए अब। तो अगर हमारा सेकंड नंबर भी प्राइम है जो कि है n माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास i गिवन है, तो n माइनस आई कर देंगे। तो अगर ये हमारे पास दोनों प्राइम नंबर है, तो हमको क्या रिटर्न कराना है, सीधा रिटर्न करा देंगे यस। तो आई थिंक ऑडियो क्लियर आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने यस रिटर्न करा दिया, एल्स अगर हम इस लूप से बाहर आ गए तो हमको नो रिटर्न कराना है। और अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये प्राइम है या नहीं है। तो हम चेक कैसे करेंगे, हम एक लूप चला देंगे रूट एन तक। तो आई होप आपको ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर ही होगी। अगर हमारा एन किसी भी आई से हमारे पास डिवाइड डिवाइड करके हमारा जीरो रिमाइंडर बचाता है, तो मतलब वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं हो सकता है एन। तो ठीक है, एक बार चेक करते हैं। इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन रूट एन, और हमारा स्पेस है ओ 1। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। और क्या हम इससे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हाँ, आपको एक चीज़ का पता ही होगा, हम अपने जो POTD सीरीज है उसके अंदर काफ़ी बार वो चीज़ हम यूज़ कर चुके हैं। तो उसका नाम है हमारे पास सी वॉफ और एटोस्थैनिस। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक बार एक काफ़ी अच्छा GFG का आर्टिकल है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हम एक एरे बना लेते हैं जिसके अंदर हम सारे के सारे प्राइम नंबर्स का रख लेते हैं कि वो हमारे इंडेक्स पे वो हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या बनाते हैं, एक बुलियन एरे। तो बुलियन एरे बनाने का हमारे पास मतलब क्या है कि हम इंडेक्स पे रखेंगे नंबर, जैसे कि हमारा इंडेक्स 2 है, तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा हमारी वैल्यू क्या होगी उसमें, ट्रू या फॉल्स। तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो बुलियन एरे प्राइम्स इक्वल टू न्यू बुलियन। अब इसके अंदर हम लेंथ कितनी रखें, हम n भी रख सकते हैं, n+1 भी रख सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है टोटल कि आपको n को चेक करना है या नहीं, वो प्राइम है या नहीं है। बट मैंने यहाँ पे n ही रख दिया। तो n+1 रखोगे तो हमारे पास इंडेक्स में n भी आ जाएगा, तो आपको वो पता करके दे देगा कि हमारा n प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम सभी को कह देंगे स्टार्टिंग में कि सभी के सभी हमारे पास प्राइम है। तो प्राइम्स इक्वल टू ट्रू, तो सभी के सभी हमने कह दिया अभी हमारे पास प्राइम है। तो इसके अंदर हम करते क्या है, सबसे पहले ये देखो हमारे पास 2 से लेके हमने 50 तक का एरे बना लिया। इसका मतलब है 2 से लेके 50 हमारे सारे ट्रू हैं, सभी के सभी प्राइम है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी प्राइम है हमारे पास। तो हम इसमें से अब प्राइम जो नहीं है उनको हटाना स्टार्ट करेंगे।
तो इसमें से सबसे पहले हम हटाते कैसे, हम सारे के सारे स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। अब 2 है तो हम सारे 2 के मल्टीपल हटा देंगे, क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो वो चीज़ गारंटी है कि वो हमारे पास प्राइम हो नहीं सकता। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 के मल्टीपल 4 6 8 10 ऐसे करके हम सारे 50 तक सारे हटा देंगे। उसके बाद हमारी 3 की बारी आई तो 3 के मल्टीपल सारे हटाएंगे, 3 के बाद 6 9 12 15 ऐसे करके सारे हटा देंगे। अब 4 हमारे पास ऑलरेडी हट चुका है, तो उसके बाद हमारे पास बारी आएगी 5 की। तो 5 को हम हटाएंगे, 5 5 से बाद 10 15 20 25, तो ऐसे करके हमारे सारे हट जाएंगे। 5 के बाद 6 भी हट चुका है, फिर 7 के हटाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमको सारे एक बार एरे में ट्रेवर्स करना पड़ेगा। और इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, तो यार सी वो रेटोस्थान, इसकी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लेना है। इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ब्रेक डाउन नहीं करने वाले हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे n इंटू log ऑफ log n, जो कि हमारी डेफिनेटली हमारी कम होती है n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n से। तो ठीक है, इसमें हम एक बार पहले एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, हमको क्या करना है, 2 से लेके n तक जाना है और हमको सारे के सारे जो भी ट्रू हैं उनको फॉल्स करते रहना है। तो ये चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल आते रहेंगे, जैसे हमने पहले 2 सिलेक्ट करा तो 2 के हमारे पास मल्टीपल आया 4 6 8, तो उन सभी को हम फॉल्स करेंगे। तो 2 से लेके हम यहीं पे ये सेम कंडीशन यूज करेंगे, हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाएंगे, लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। और इसके बाद हमारी कंडीशन क्या होगी, अगर हमारे पास ये करंट नंबर प्राइम है, तो इफ़ हमारे पास ये जो प्राइम आई लिख दिया, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो करंट इंडेक्स है ये 2 हमारे पास प्राइम है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे आई इंटू आई से, और जे शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस इक्वल टू आई। तो हम आई का जंप लेंगे, ठीक है, आई नंबर ऑफ टाइम, पहले हम 4 पे आए, फिर अगला हमारा 6 पे आएगा, फिर 8 पे, फिर 10 पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे आई नंबर ऑफ टाइम्स जंप लेनी है। और हम करेंगे क्या, प्राइम्स ऑफ दिस जे इक्वल टू फॉल्स, मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो बस हमारा काम इतना ही था, इससे हमारी सीव बन के रेडी हो जाएगी। और इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारी ये सीव के अंदर ये हमारे पास प्राइम है या नहीं है। और इससे हमारा जो फंक्शन कॉल हम क्रिएट कर रहे थे रूट एन की, वो हमारे पास बच जाएगी। ओके, हमें प्राइम्स आएगा। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। ओके, आई थिंक यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं, 34 आना तो नहीं चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो यार यहाँ पे हमने इसको जे लेस देन इक्वल टू कर दिया, जबकि जे हमारा इंडेक्स है नहीं है इसके अंदर, प्राइम सारी के अंदर। तो अब चेक करते हैं इसको। ओके, अब हमारा सही चल रहा है। इसमें हम स्पेस कितना यूज़ कर रहे हैं, ऑफ एन हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन रूट एन से रिड्यूस हो चुकी है। तो इसका मतलब है यार, यहाँ पे हमने टाइम और स्पेस ट्रेड का यूज़ करा है। हमने अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए अपने स्पेस का थोड़ा सा यूज़ कर लिया। तो यार इसको हम टाइम और स्पेस ट्रेड कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।